आपके यहाँ आज तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। पूर्व मंत्री पवन पांडे, सांसद अवधेश प्रसाद, आपके पिताजी, यही इसके अलावा और भी कई सारे नेता थे। ऐसे में आप समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर राह कैसे देखते हैं? राह साफ है। अगर आप मेहनत करेंगे और जो पार्टी के हमारे जो सिद्धांत हैं और जो हमारी जनता के सिद्धांत हैं, जो बाबूजी ने हमारी जनता को सिखाया है, अगर आप उन सिद्धांतों पे चलते रहेंगे, उनकी अपेक्षा पे आप खड़े उतरेंगे, तो ये जनता जो है आपको ज़रूर सलाखों पे बैठाएगी और आपको विधायक बनाने का काम करेगी। अभी जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर लगा रहे हैं, आप भी अगर लगा रहे हैं और मंत्री जी ने भी अगर लगाया है। देखिए, अगर मगर तो हर जगह ही लगा रहता है ना भाई। आप मेहनत करोगे तो आप परीक्षा में पास होगे, आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। तो अगर मगर तो हर जगह लगा है, हर फील्ड में लगा है, तो इसमें भी लगा है। भाई आप मेहनत करोगे, आपको जनता अगर स्वीकार करेगी, आपको देखेगी कि हाँ आपका नेतृत्व अच्छा है, तो बिल्कुल आप चुनाव जीतेंगे। उसमें कोई एफर्ट थोड़ी है, सही बात है। अवधेश प्रसाद ने अभी कैसी फसल लगाई है? अवधेश प्रसाद जी ने मेहनत की है। अब सांसद बने हुए हैं अयोध्या के, भाजपा को हरा के, और आप पूछ रहे हो कैसी फसल लगाई है। ये सवाल तो बनता ही नहीं है ना भाई। जब वो खुद जीते हुए हैं चुनाव, तो सीधी बात है कि उनकी फसल जो है रंग लाई है भाई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाना, वही स्थिति हुई? नहीं, अंधे के हाथ में बटेर नहीं लगा है। बात यह है कि देखिए, जो चुनाव भाजपा यहाँ पे हारी है, वो अपने कर्मों से हारी है। लगातार लोगों का उत्पीड़न करना, लोगों को नौकरी का वादा दे के नौकरी न देना। भाई आप कांवड़िया यात्रा में जाते हो तो आपके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, यही लेकिन आप अगर कह देते हो कि हमको नौकरी दे दो तो आप पे डंडे बरसाए जाते हैं। आपने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। न्यायालय ने, हमारे उच्च न्यायालय ने उसका फैसला दिया, आपकी सरकार में वो मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बना रहे थे, जब आप लोगों की आस्था के ऊपर खड़े तब वहीं कहीं ना कहीं आप उनके घर भी गिरा रहे थे। उनको क्या वो मुआवजे मिले? क्या उस तरीके से वो मुआवजा मिला? क्या लोग उस चीज़ों से संतुष्ट रहे? तो ये सब चीज़ें, यही सब कारण थे। यहाँ तक कि जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात हुई, कितने सारे लोगों ने उससे कहा कि अभी मत कराइए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो गुम्बद, जो टोम जिसे कहते हैं, मेन वो चीज़ नहीं हो पाई थी। तो ये सब भी तो कारण है। कारण यही, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी है, इन्हीं कारणों से हारी है। अंधे के हाथ में कोई बटेर नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी अंधी हो गई थी, इसलिए उसको दिखाई नहीं पड़ा कि वो क्या होता जा रहा है। अपने सत्ता के नशे में, पावर के नशे में वो इतने चूर थे कि वो जनता को रोनते चले गए और उनको लगा कि हम दोबारा जीत जाएंगे। लेकिन इस बार जनता उठ खड़ी हुई और उसने मुंह तोड़ उनको पलट के जवाब देने का काम किया। लेकिन आपके सांसद हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी हो या फिर अवधेश प्रसाद, लोग कहते हैं कि राम नाम से परहेज है, आखिर ऐसा क्यों? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं यार। लोगों का काम ही है कहना। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें कोई परहेज नहीं है और जो है लगातार वो यहाँ लोगों के बीच में भी रहते हैं, अयोध्या पे भी जाते रहते हैं। पवन पांडे जी हैं हमारे, आदरणीय पवन पांडे जी विधायक जी हैं, उनसे भी मुलाकात करते रहते हैं। सब कुछ चलता रहता है। तो इसमें भाई राम से परहेज काहे को होगा भाई? किसी को नाम नहीं। मुद्दे ये लोग उठाते हैं, हम बात कर रहे थे अरविंद सेन जी से, बातचीत करते, उन्होंने कहा जो मुद्दे उठाए जाते हैं आज की डेट में, बाबूजी का समय अलग था, लेकिन उसके बाद जो नेता आए सिर्फ मीडिया के सामने आते हैं, तमाम बयानबाजी करते हैं, जब मामला गर्म होता है वहां पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिस लड़ाई को लेकर वो सामने आए, जो आवाज उठाई, आखिर उस आवाज को अंजाम तक पहुंचाया या नहीं? तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। किसके ऊपर? आपके पार्टी के तमाम नेता हैं। हमारी पार्टी के ऊपर ये आरोप। सांसद अवधेश प्रसाद हैं, अभी पवन पांडे जी भी हैं, लगातार आवाज उठाते रहते हैं लोगों की, हम ये नहीं करें आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन क्या वो लड़ाई अंजाम तक पहुंची? देखिए, अंजाम तक पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या आपके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, क्या आपकी कोई तकलीफ़ें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या आपकी जो चीखें हैं वो किन्हीं कानों पे पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर लड़ाई देखिए आप जीत नहीं सकते हैं। कुछ लड़ाइयाँ जीतते हैं, कुछ लड़ाइयाँ आप हारते हैं, लेकिन आपका मेन काम होता है कि आप उनकी आवाज़ उठाओ। अभी जैसे आपने पवन पांडे जी का नाम लिया, आदरणीय पवन पांडे जी का नाम लिया, तो मुझे याद है एक बार मैं पार्टी कार्यालय पे गया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वहाँ बैठे हुए थे। तो जो मुद्दा ये अभी मैंने आपको बताया मुआवजे वाला, उस बीच में कुछ लोगों के नाम थे जिनको मुद्दा मुआवजे नहीं मिले थे। उस चीज़ की जानकारी पवन पांडे जी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी और उन्होंने वो मुद्दा वहाँ पार्लियामेंट में उठाने का काम किया और लोगों की मदद करने का काम किया। तो वो जो है मामला अंजाम तक पहुंचा अपने। तो लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं, हर तरीके की लड़ाई होती है। कुछ लड़ाई आप जीत पाओगे, कुछ लड़ाई नहीं जीत पाओगे, कुछ लड़ाई आप तुरंत जीतते हो और कुछ लड़ाई आप समय के साथ जीतते हो। धीरे धीरे वक्त बदलता है, तब आप जीत जाते हो। तो मेन बात यह है कि अगर कम से कम हम बहरे तो नहीं है भाजपा की तरह कि लोग चिल्लाते रहे, हमको सुनाई ना पड़े, कम से कम हम सुनते तो हैं, अपनी तकलीफ, लोगों की तकलीफों में शामिल तो होते हैं, तो हम उससे ही बहुत खुश हैं। हमें उस चीज़ पे ही बहुत गर्व है कि हमारे कान कम से कम बंद तो नहीं है। अच्छा, मिल्की, आप एक युवा हैं, आखिर मिल्कीपुर के युवा के बारे में क्या, युवा
क्यों समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, जबकि वो जान रहा है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है, सत्ता वही रहनी है, और जब हम सत्ता पक्ष को वोट करेंगे तो वहाँ से कुछ मिलना भी है मिल्कीपुर के लिए। जी ये लड़ाई युवाओं के उस पे लिए नहीं है, सत्ता पक्ष को पलटने के लिए नहीं है, ये बस सत्ता पक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है। और जैसा कि अभी आपने कहा ना अंधे के हाथ में बटेर, तो ये जवाब देने के लिए ही है कि भाई अंधे के हाथ में बटेर नहीं लगी है, और जब जब हमें मौका मिलेगा हम अपनी पार्टी को अपने मिल्कीपुर से जिताएंगे, चाहे हमें कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले। जब वो लोग कहते हैं कि जो है हम 600 का सिलेंडर खरीदेंगे, हम 600 का तेल भराएंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे, तो हमें भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम वोट अखिलेश यादव को ही देंगे। बस यही हमारी रणनीति है।